डेविन और चैट जीपीटी आने के बाद आपका आईटी जॉब्स बचाने के लिए क्या आप ये एजेंट्स बनाना सीख रहे हो या आप एआई को इस्तेमाल कर रहे हो एज एन अनपेड एम्प्लॉई ताकि आपका वेल्थ आप मल्टीप्लाई करें। चलिए मैं आपको असली सच्चाई बताऊंगा। अगर आप आईटी या टेक स्पेस में हो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा ये आने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डाटा एनालिस्ट और डिजाइनर्स का काम तो रिप्लेस होने वाला है एआई से। और यूट्यूब पर तो हर गुरु यही कह रहा है कि एआई से सैस टूल बिल्ड करो, एआई को सीखो, एआई एजेंट बिल्ड करो, एआई एजेंसी स्टार्ट करो। लेकिन मैं आपको एक ब्रूटल सच बताऊंगा, अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल है और आप सोच रहे हो कि आप एआई टूल बिल्ड करेंगे, एआई सैस बिल्ड करेंगे, एआई एजेंट बिल्ड करेंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक रहेगा। सो प्लीज स्टॉप डूइंग इट। लेकिन आज मैं आपको इस मास्टर क्लास में बताऊंगा कि कैसा स्मार्ट टेकिस एआई बना नहीं रहे हैं बल्कि एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं एक कंप्लीटली साइलेंट एनोनिमस 1% बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एक कंप्लीटली नया एआई टूल बिल्ड करने में या सैस बिल्ड करने में प्रॉब्लम क्या है। मैं जानता हूं कि आप लोग स्मार्ट हैं, कोडिंग तो आप सीख सकते हैं और स्पेशली कोडिंग तो मतलब एआई से बिल्ड करने के लिए आपको बस प्रॉम्प्ट सीखना है ना। और एआई भी इतना स्मार्ट बन रहा है कि कोई भी ऐसा ही रैंडम प्रॉम्प्ट से भी आप एआई टूल बना सकते हैं आगे आने वाले दिन में। तो प्रॉब्लम तो कोडिंग नहीं है, बल्कि जब आप एआई टूल बिल्ड करेंगे ना उसको बेचना है। देखो हर बिजनेस का दो मॉडल रहता है, एक प्रोडक्ट और फिर फनल फॉर द प्रोडक्ट, जो हम मार्केटिंग भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट बनाना कंप्लीटली फ्री है क्योंकि आप एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो आसानी से बना सकते हैं और हर कोई बना सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। बस आपको एआई का सब्सक्रिप्शन लेना है एंड एनीवन कैन डू इट, राइट। प्रॉम्प्ट डालने से आपको टूल तो बन जाता है। तो जब प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है तो मार्केटिंग में ज्यादा कंपटीशन रहेगा, है ना। कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, सैचुरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाता है। देखो आप एक आईटी प्रोफेशनल हो, अगर आप पास्ट में जॉब कर चुके हो किसी कंपनी में, इवन दो इफ यू आर अर्निंग वेल, तो आप एक बेसिकली इंट्रोवर्ट हो, है ना। और आपका गोल आपको सबसे पहले समझना है। देखो अगर आपको लिटरली दुनिया को बदलना है एक कंप्लीटली इनोवेटिव टूल बना के, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर आपका गोल है जस्ट टू रिप्लेस योर जॉब, राइट, यू वांट टू लीव योर टॉक्सिक जॉब एंड यू वांट टू बिल्ड दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, आपको एक असेट बिल्ड करना है जिसपे आप रिलाय हो सको, तो उस तरह बिजनेस करने के लिए अगर आप एआई टूल बनाना और एआई टूल बना के मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं तो इट डज नॉट मेक सेंस। क्योंकि जब आप कोई एआई टूल बिल्ड करेंगे, एआई सैस टूल बिल्ड करेंगे, एआई एजेंट बिल्ड करेंगे, तो वो बेसिकली आप यूजुअली बिजनेसेस को सेल करेंगे। तो सेल्स ऑलमोस्ट B2B ही रहेगा। जब आप B2B सेल्स करेंगे तो आपको लिटरली हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना, सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ईमेल के जरिए आउटरीच आपको करना पड़ता है। सो यू हैव टू बिकम लाइक अ एक्सट्रोवर्ट। आपको कंटेंट भी क्रिएट करना पड़ता है, मीटिंग्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, लोगों के साथ आपका फेस दिखाकर आपको सेल्स करना पड़ता है एज ए मार्केटिंग लीड ऑफ योर कंपनी। तो ये प्योरली एक्सट्रोवर्ट्स का गेम है। तो आप एज एन इंट्रोवर्ट जब आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, तो ये एआई रैट रेस में आप लिटरली फंस जाते हो एंड इवेंचुअली आप बर्नआउट भी हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्यों आप स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या आपका गोल है, वो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है। और दूसरा सबसे बड़ा डर क्या है कि प्लेटफॉर्म रिस्क। देखो आप कोई भी फीचर चला सकते हो, आप महीने लगा सकते हो आपका टूल परफेक्ट बनाने के लिए, आपका स्पेसिफिक कंज्यूमर्स के लिए, और मोर ओवर मार्केटिंग पे भी आप स्पेंड करेंगे। सब कुछ करने के बाद अगर आपको क्लाइंट्स भी मिल रहा है, आप सेल्स भी कर रहे हैं आपका एआई टूल का, देन समझ लीजिए सैम आल्टमैन कल ही एक फीचर लॉन्च करेगा उसका चैट जीपीटी में, या कोई भी बड़ा एआई कंपनी है ना, वो फीचर लॉन्च कर देते हैं, फ्री में लॉन्च कर देते हैं, तो रातों रात आपका बिजनेस बंद। तो ये ऑलरेडी हो चुका है। मतलब हम ही कई सारा टूल्स में इस्तेमाल करता था पहले, मेरे यूट्यूब के लिए हुआ हो, हमारा ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए हुआ हो, एनालिटिकल टूल, तो उसका सब्सिक्रिप्शन 5,000 से 10,000 पर मंथ के लिए रहता था। अभी एआई आने के बाद उनका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी कम हो चुका है। इससे हमको पता चलता है कि वो मतलब उनको वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं एआई के साथ, क्योंकि पहले जो हम डाटा क्रोम एक्सटेंशन या एनालिटिकल टूल इस्तेमाल करके कलेक्ट करते थे, वो डाटा हमको एआई में मिल जाएगा। जेमिनी में अगर हम स्क्रीनशॉट उठा के डाल देते हैं तो हमको डाटा मिल जाता है और वो प्रिडिक्शन भी दे देता है कि क्या होने वाला है। तो उतना हद तक एआई डेवलप हो चुका है, जिस वजह से जो पुराना कंपनीज था, मतलब क्रोर्स टुगेदर जनरेट करते थे वो लोग, वो रातों रात बैंकरप्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एआई। मतलब जैसा मैंने पहले कहा, हम ही कई सारा टूल का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर चुके हैं जेमिनी इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर 200 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन लेने से सारा टूल, सारा डाटा हमको मिल जा रहा है, वो भी मोर एक्यूरेटली। तो फाइनली इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, आपको बस एआई से दूर जाना है। जब सारा लोग सोच रहे हैं कि मैं ये इस्तेमाल करके वो बिजनेस करूंगा, वो टूल रेडी करूंगा, ये स्टार्टअप बिल्ड करूंगा, तो आपको लिटरली एआई से दूर भागना है। इसका मतलब क्या है कि आपको बोरिंग बिजनेस क्या और देखना है, क्योंकि जो बोरिंग बिजनेस था जिसमें रेवेन्यू भी ज्यादा था पहले, बट पहले अगर आप देखते हैं वो बोरिंग बिजनेस करने में आपको सिग्निफिकेंटली ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता था और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को भी मैनेज करना पड़ता था, जिस वजह से वो पॉसिबल नहीं था। बट अभी एआई की वजह से वो जो बोरिंग बिजनेसेस है ना, उसमें एआई इंप्लीमेंट करके कोई भी कहीं से भी कर सकता है, सिग्निफिकेंटली लेस इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है और बिना एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं, और मोर ओवर एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन को भी बीट कर सकते हैं एआई का डाटा इस्तेमाल करके।
करके। और उस बोरिंग बिजनेसेस में एक स्टेबल इंडस्ट्री क्या है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन, विच इज व्हाट वी कॉल एज ई कॉमर्स। देखो ई कॉमर्स में बेसिकली क्या फिजिकल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। और एक चीज क्या है कि एआई से आप कोई भी टूल बनवा सकते हो, है ना। बस आपको देना होगा कि इस तरह मुझे सॉफ्टवेयर टूल बिल्ड करना है, इस तरह डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करना है, तो आसानी से एआई को इस्तेमाल करके कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट एआई से तो आप कभी भी कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते हैं। और दुनिया में ज्यादातर डिमांड है ना फिजिकल प्रोडक्ट को ही है। देखो हमेशा डिजिटल प्रोडक्ट जो भी सॉफ्टवेयर टूल रहता है ना, वो हमेशा एक वांट है, बट फिजिकल प्रोडक्ट हमेशा नीड रहेगा ह्यूमैनिटी के लिए। और फिजिकल प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम B2C सेल्स रहेगा, जहां पर आपको कोई कोल्ड कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, आउटरीच करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ब्रांड अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हैं और वो भी आसान हो चुका है एआई से। बट मोर ओवर आपको कोई सेल्स कॉल, जूम कॉल करके, कोई बिजनेस पर्सन से बात करके, मतलब एक एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन। और उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है आपको प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए, रिलाइंग थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon FBA। देखो FBA मतलब आपको पता ही होगा, Amazon का वेयरहाउस अलग अलग स्टेट में रहता है। तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने की सोचते हो, वो इन्वेंट्री आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको सैंपल तो मंगवा के चेक करना है व्हेन यू आर सेलिंग इट टू योर कंज्यूमर्स, बट स्टिल बिना कोई आपका इन्वेंट्री टच किए है आपका प्रोडक्ट आप Amazon FBA वेयरहाउस को सेंड कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर आएगा, Amazon आपके प्रोडक्ट पिक करके पैक करके कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे एंड वीकली आपको पेमेंट मिलेगा। सो कंप्लीट प्रोसेस ऑटोमेटेड है, तो आप कहीं से भी चला सकते हैं, मतलब आपको फिजिकल प्रेजेंस रहने की जरूरत नहीं है एंड कंप्लीट प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड ऑल दैट यू नीड इज अ डिवाइस एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस बोरिंग बिजनेस में आप एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं आपका बिजनेस खड़ा करने के लिए एज ए कंप्लीट बिगिनर, एंड मोर ओवर एग्जिस्टिंग कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं। तो इसको मैंने कई सारा इंडस्ट्रीज और नीशेस में गो थ्रू करने के बाद, कई सारा एआई टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद, और मोर ओवर कई सारा बिगिनर्स और ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद मैंने ढूंढ निकाला है। इसको हम 3 प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं एआई को आपका ई कॉमर्स का एक डिजिटल एसेट बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले है एआई फॉर डाटा एंड प्रोडक्ट रिसर्च। देखो ई कॉमर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बॉटलनेक मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स के लिए प्रोडक्ट रिसर्च है। मतलब हमको गेस करना पड़ता है, कई बार 2-3 प्रोडक्ट्स हमको फेलियर प्रोडक्ट्स लॉन्च करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हेन वी फाइंड अ वन विनिंग प्रोडक्ट एंड उससे सब कुछ बदल जाता है। बट मोर ओवर वो जो प्रोसेस है ना, स्टीडियस प्रोसेस, मतलब प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना और वो सक्सेसफुल नहीं रहता है, तो प्रोडक्ट रिसर्च वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क है, हमेशा गेसिंग करना पड़ता है। तो वो काम हम ऑटोमेट कर सकते हैं एआई से। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये इस्तेमाल करके हमारा रिस्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट में हम लॉन्च कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसका क्या डाटा है वो हम कंप्लीटली निकाल सकते हैं। वो मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं मेरा स्क्रीन शेयर करके ही। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट को खोल के रखा है। आप देख सकते हैं रोपलेस स्किपिंग रोप, जो Amazon पर सेल हो रहा है, और इसका बेसिकली डाटा हमने टूल से निकाला है। तो ये बेसिकली हमारा टूल है, मतलब मेरा ही टूल है, मतलब मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए मैंने खुद के लिए बनवाया था, एंड नाउ आई एम गिविंग इट फॉर पब्लिक एज वेल। तो इस टूल से हम जो भी टूल Amazon पर सेल होता है उसका डाटा निकाल सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर टूल, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, रोपलेस स्किपिंग रोप, इसका बेसिकली ये एस एन उठाना है। समझ लीजिए हमको भी ये प्रोडक्ट करना है ना। अभी यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है विथ लेस रिव्यूज, ही इज डूइंग वेल। तो हमको बेसिकली इसका ये एस एन उठाना है। यहाँ URL पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं B0C7 करके है। तो उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हमको बेसिकली ये पर्टिकुलर टूल डाटा दे देता है कि ये पर्टिकुलर सेलर इस प्रोडक्ट के साथ कितना सेल्स कर रहे हैं। सो यू कैन सी द सेल्स एस्टिमेट विच इज अराउंड 263 पर मंथ एंड 2,36,000 इनका रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू है, राइट। नाउ 2,36,000 मंथ के लिए अच्छा ही है, एंड Amazon 177 चार्ज कर रहे हैं, सो रफली अराउंड 30% का प्रॉफिट है विच फिट्स अंडर क्राइटेरिया। और ये प्रोडक्ट Alibaba पर भी हम देख सकते हैं अराउंड 47 रुपीज़ पे सोर्स कर सकते हैं, और इसका शिपिंग कॉस्ट भी नेग्लिजिबल है। बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, नॉर्मल एक छोटा सा शू बॉक्स के अंदर फिट हो जाएगा, और वॉल्यूमेट्रिक डायमेंशन भी ज़्यादा नहीं है। सो सारा क्राइटेरिया ऑलमोस्ट मैच हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर हमको लॉन्च करना है तो प्रोडक्ट रिसर्च में ऑफकोर्स हमको डिफरेंशिएशन भी सोचना होगा, है ना। सेम प्रोडक्ट जो बाकी सेलर सेल कर रहे हैं वही हम भी सेल करने की सोचते हैं, तो हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रिव्यूज है, उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया है। तो हमको कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करना है। वो किस तरह करना है, उसके लिए हम एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक हमको उठाना है, कॉपी करना है, एंड वी हैव टू गो इनटू जेमिनी पे उस प्रोडक्ट का लिंक डाला है, एंड मैं उसी तरह उस प्रोडक्ट का डाटा भी डाल देता हूँ जो हमारा प्रो लेवरेज टूल में दिखा है। बस मैं उसका एक फोटो उठा देता हूँ, इस तरह प्रॉम्प्ट लिखूंगा, आई एम थिंकिंग टू लॉन्च, आई हैव अटैच्ड एनालिटिकल डाटा एज वेल। अगेन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे उतना बेहतर रहेगा। हमारे टूल में हम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो मैं बस वीडियो के पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑफकोर्स इसके लिए मैं प्रो वर्जन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ जेमिनी का, तो मैं ज़्यादातर जेमिनी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो क्लाउड भी अच्छा है, तो फिलहाल के लिए मुझे आदत हो चुका है जेमिनी को इस्तेमाल करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनालाइजिंग द प्रोडक्ट्स पोटेंशियल। तो अगेन कंप्लीट रिसर्च करके आपको आंसर देगा जेमिनी। आप देख सकते हैं हमको मतलब सेग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन मिल चुका है ऑलरेडी।
फंक्शनल डिफरेंशिएशन, शॉर्ट केबल, मतलब कंप्लीट रिव्यूज़ को गो थ्रू करके कस्टमर्स को क्या चाहिए जो एग्जिस्टिंग जो सेलर्स है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो हमको मिल चुका है, जिसको हम अगेन डिफरेंशिएशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, मतलब इमेजेस के साथ कुछ पॉइंटर्स भी दिया है और इमेजेस भी बहुत ही हाई क्वालिटी इमेजेस है। आप देख सकते हैं किस तरह हमको मार्केट भी करना है उन इमेजेस को, वो भी दिया है, और क्या क्या चेंजेस करना है, क्या क्या हमको सप्लायर्स को भी बताना है, वो भी दिया है। अगेन जितना ज़्यादा हम प्रॉम्प्ट देंगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर हम ज़्यादा लिंक्स भी देंगे, इसको सोर्सेस भी देंगे, और बेहतरीन रिजल्ट देता जाएगा। और सिर्फ आपके सामने ही मतलब कुछ ही प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके मैंने लिटरली इस प्रोडक्ट को मतलब इनोवेटिव बनाया है, कंप्लीटली डिफरेंशिएट बनाया है। लिटरली प्रीमियम कंज्यूमर्स को किस तरह टारगेट करना है वो आइडियोलॉजी मैंने मतलब उस तरह डिफरेंशिएशन मैंने किया है जेमिनाई को इस्तेमाल करके। तो यही चीज़ मतलब एआई को इस तरह हम बोरिंग बिजनेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस जो ई कॉमर्स है, इसमें प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए एंड मोर ओवर प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए। बट ये पहला स्टेप हुआ इस्तेमाल करना, बट इससे तो हम प्रोडक्ट तो फाइनलाइज कर सकते हैं, बट अगेन बाकी भी काम है ना, तो वो किस तरह कर सकते हैं एआई को इस्तेमाल करके, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो उसके लिए भी सिंपल है, हमको बस अगेन एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको कुछ प्रॉम्प्ट डाल के दिखाऊंगा। कीवर्ड्स अगेन अगर हम इनको स्पेसिफिकली हमारा हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स देते हैं और भी बेहतरीन रहेगा। हमारा सॉफ्टवेयर टूल जो है प्रो लेवरेज, उसमें हमको हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स भी मिल जाएगा, वो भी कॉपी करके पेस्ट करके डाल सकते हैं। तो और डाटा हम देंगे तो एआई को बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पर मीनवाइल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ एंड अभी कुछ ही मिनट्स में हमको एआई है ना लिटरली किस तरह लिस्टिंग बनाना है और जो भी चीज़ हमको इंक्लूड करना है, प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन में, वो देगा। तो इसको मल्टीपल इटरेशंस भी करना होगा रिजल्ट्स देखकर। तो यहाँ हम देख सकते हैं हाई कन्वर्जन बुलेट पॉइंट्स, स्पेसिफिकली किस तरह प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करना है, और उसी तरह प्रोडक्ट टाइटल है ना, किस तरह प्रोडक्ट टाइटल करना है। ऑफकोर्स हमारा ब्रांड नेम हमने नहीं दिया था, और बुलेट पॉइंट्स एंड मोर ओवर डिस्क्रिप्शन। सो कंप्लीट डाटा हमको एआई मिल रहा है। पहले हमको ये चीज़ करने के लिए लिटरली हज़ारों पे करना पड़ता था फ्रीलांसर्स को, और हमको पता भी नहीं चलता था जो डाटा हमको मिला है फ्रीलांसर से वो काम करेगा भी नहीं। और अगेन 10-15 डेज़ के बाद अगेन कुछ चेंजेस हमको करना पड़ता था, और अभी वो काम लिटरली मतलब नेग्लिजिबल कॉस्ट में हो रहा है, और वो भी जल्दी हो रहा है। सो सेकेंड स्टेप में हम लिटरली एआई को इस्तेमाल करके कॉपी राइटिंग और ब्रांडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं इन बोरिंग बिजनेसेस में। और मोर ओवर कई सारे कॉम्पिटिटर्स को है ना, जो मतलब आप कॉम्पीट करने वाले हैं इन बोरिंग बिजनेसेस में, जैसे कि ई कॉमर्स और फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस में, ये चीज़ बता भी नहीं रहेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी सेल आता रहेगा ना, तो वो फर्क भी नहीं करते, मतलब वो सोचते भी नहीं है कि मुझे क्या और डिफरेंशिएट करना है। और देखते देखते आप भी फर्स्ट पेज पे रैंक करके उनके साथ सेम सेल्स अचीव कर रहेंगे, इवन दो उनका रिव्यूज ज़्यादा है। उनके पास रिव्यूज इसके लिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो पुराने सेलर्स है। दैट इज द ओनली एडवांटेज दैट दे हैव। बट अगर आप ये सारा स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करते हैं, सो इवन विथ लेस रिव्यूज, इवन एज ए बिगिनर विथ जीरो एक्सपीरियंस, यू कैन स्टिल बीट द कॉम्पिटिशन। और यहाँ पर एआई को इस्तेमाल करके दो प्रोसेस करना तो आपने सीख लिया है, बट वो कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आप ये थर्ड प्रोसेस नहीं जानते हैं। तो वो क्या है कि एआई फॉर ऑपरेशंस। तो इसको दिखाने के लिए लिटरली हमारा क्लाइंट का रिजल्ट ही आपको दिखा देता हूँ। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, अराउंड लास्ट 30 डेज में ऑलमोस्ट 10 लाख का सेल्स जनरेट किया है। एंड अगर हम लास्ट 12 मंथ्स का देखते हैं तो जनवरी में बेसिकली इनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, और फरवरी के बाद इंस्टेंट स्पाइक, आप मार्च में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइक आ चुका है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी इंक्रीज हो चुका है। एंड इसका मेन रीज़न है एआई। तो एआई को हमने इस्तेमाल किया था कुछ डाटा एनालाइज करने के लिए और उसी तरह डिफरेंशिएट करने के लिए लिस्टिंग में। तो बेसिकली क्या हुआ था कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा था, जितना हमने एस्टिमेट किया था कि इतना सेल्स आना चाहिए मंथली, उतना नहीं आ रहा था। कन्वर्जन भी अच्छा था, बट प्रॉब्लम क्या था कि CTR में, मतलब क्लिक थ्रू रेट में, लोग बेसिकली क्लिक ही नहीं कर रहे थे। जो लोग क्लिक कर रहे थे ऑफकोर्स वो परचेस कर रहे थे, बट परचेस करने के लिए मतलब प्रोडक्ट का अंदर देखने के लिए क्लिक तो करना चाहिए ना। तो मेन इमेज में प्रॉब्लम था। वो हमको पता चला जब हमने हमारा प्रोडक्ट का जो ज़्यादा डाटा है ना, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका था लॉन्च करने के बाद, जो भी डाटा है, कितना इंप्रेशंस हमको मिला है, वो सब कुछ अमेजॉन में मिल जाता है। वो डाटा देखकर हमने जेमिनाई में डाला और ये हमारा प्रोडक्ट का लिंक है, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले वो मेंशन किया कि CTR में प्रॉब्लम है, विच इज क्लिक थ्रू रेट। और क्लिक थ्रू रेट किस तरह इंप्रूव करना है, बाय चेंजिंग द मेन इमेज। और वो मेन इमेज में क्या क्या चेंजेस करना है वो भी जेमिनाई ने दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया था कि मेन इमेजेस में सभी चीज़ इंक्लूड नहीं किया था, और बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था। तो बेसिकली बैकग्राउंड हमने चेंज किया, और सारा चीज़ जो हम दे रहे हैं उस प्रोडक्ट के साथ, उसको हमने मेन इमेज में ही कंस्ट्रक्ट किया और ब्रांड को हाईलाइट किया, विच अगेन मेड प्रीमियम कंज्यूमर्स टू क्लिक ऑन द लिस्टिंग। और क्लिक करने के बाद तो हमारा कन्वर्जन अच्छा था, सो दैट इज वाई वी गॉट गुड सेल्स। तो इस तरह हम एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करने के लिए, एंड मोर ओवर एनालाइज करके क्या क्या चेंजेस हमको करने के लिए, है ना, वो भी सजेस्ट करेगा एआई बाकी इंडस्ट्री में गो थ्रू करके। तो इस तरह आप एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं टू बिल्ड
build a digital asset and moreover to achieve that financial freedom. ना कि आप literally AI को इस्तेमाल करके आप एक स्टार्टअप करने की सोचेंगे. So that is again a pill battle. तो उसको आपको तभी सोचना है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हो एंड आपके पास एक पीस ऑफ माइंड है. तो सबसे पहले यू हैव टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट. वो आप इसी तरह बोरिंग बिजनेसेस में एआई को इस्तेमाल करके अचीव कर सकते हो. और अगर आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना है कि किस तरह आपका एक डिजिटल एसेट आप ई कॉमर्स पर बिल्ड कर सकते हो कंप्लीटली एनोनिमसली एज ए वन पर्सन, मैंने कंप्लीट 3+ आवर्स का कोर्स बनाया है उसके ऊपर. और अगर आपके पास अराउंड 2 to 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है एंड यू वांट टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस, तो आप एक फ्री डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं और मेरा टीम आपके लिए एक कंप्लीट ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करके देंगे फ्रॉम स्क्रैच. और अगेन सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलिंग.